अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज करते हैं वज़ीर आज़म के अल जज़ीरा अरबी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू से। इमरान खान ने भुट्टो और शरीफ खानदान को मुल्क की बर्बादी की वजह करार दे दिया। कहा दोनों खानदानों को हुकूमत मिली लेकिन उन्होंने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। ये दोनों खानदान सियासत नहीं बल्कि खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो एक बार फिर अफगानिस्तान की तरफ मबजूल कराई। बोले 9/11 में कोई अफगान शहरी मुलविस नहीं था। अमरीका का वहां जंग मुसल्लत करना जुनूनी अमल था। अफगानिस्तान के लाखों अवाम इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं। अमरीका को उनकी इमदाद करनी चाहिए। इमरान खान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया, साथ ही मोदी सरकार को भी ललकार दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में 41 बरस बाद इस्लामी दुनिया की बड़ी बैठक होने जा रही है। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाना है। इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। रिपोर्ट तैयार की है ज़हीर ने, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में 41 बरस बाद OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तंजीम के इजलास का एक नकाती एजेंडा है 4 दहाइयों से जंगज़दा अफ़गान अवाम को गुर्बत, कैद, ग़ज़ाई बुहरान और सर्द मौसम के मसाइल से बचाने के लिए आलमी बरादरी और इमदादी इदारों का ताउन हासिल करना। आलमी इदारों के मुताबिक 95% अफ़गान अवाम के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। इजलास में OIC के 57 रुकन ममालिक, अफ़गान हुबूरी वज़ीर ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल अरकान, अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के अलावा जापान, इटली और यूरोपीय यूनियन, आलमी मालियाती इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के नुमाइंदगान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इससे पहले 16 गैर मामूली इजलास हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 1980 में भी अफगानिस्तान के हवाले से ही होने वाले इजलास की मेज़बानी की थी, जबकि कौंसिल के मामूल के 47 इजलासों में से पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में होने वाले इजलासों की मेज़बानी कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यकीन जाहिर किया है कि OIC के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास अफगान बहरान पर दुनिया की तवज्जो दिलाने में कामयाब साबित होगा। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि हम तारीख के ऐसे दहाने पर खड़े हैं जहां दुरुस्त फैसला न किया तो सिर्फ खित्ता ही नहीं पूरा यूरोप मुतासर होगा। हम तारीख के उस दहाने पे खड़े हैं कि अगर हमने सही सिमत कदम उठाया तो इस खित्ते में अमन, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली का दौर आ सकता है। और खुदा न खास्ता हम गफलत का शिकार रहे और अगर हमने बर वक्त इक़दामात ना उठाए और हमने सही फैसले और बर वक्त फैसले न किए तो फिर अफगानिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो सकता है। और ये बहरान अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असरात इस पूरे खित्ते पर जितने अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं वो उससे मुतासिर होंगे। और सिर्फ अफगानिस्तान के पड़ोसी मुतासिर नहीं होंगे, पूरा यूरोप इससे मुतासिर हो सकता है, क्योंकि अब वहाँ से इनखला हुआ तो वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स का इनखला होगा और वो अपनी भूख की वजह से मुफलिसी जो है वो उन्हें मजबूर करेगी नकल मकानी पर। और अभी अफसोसनाक खबर आपको देंगे। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इंतखाबात से एक रोज़ पहले नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब जाम बहक हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। अहमद नवाज मुगल रिपोर्ट करेंगे। हमें उकसाया ना जाए, और वही हुआ जिसका डर था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या डेरा इस्माइल खान में पेश आया। तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब सुबह अपने घर के करीब चहलकदमी कर रहे थे कि नामालूम कातिलों ने उन पर गोलियां बरसा दी। सिर्फ सर पे मारा है और फरार हुआ है, तो ये प्री प्लानिंग है और बिल्कुल हर चीज पॉइंट पे इन्होंने किया हुआ है। तो अब यही हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वो बंदे दे दो। ANP कारकुनों ने मुल्तान रोड पर लाश रखकर शदीद एहतिजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। डेरा इंतजामिया को बता देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इसके कातिलों को तलाश किया जाए। इसमें हमें अंदेशा है कि शायद लड़ाई झगड़े के वाक़यात या कोई ऐसे हवाई फायरिंग के वाक़यात हों। ANP उम्मीदवार उमर खत्ताब के कत्ल के बाद इलाके की फिजा सोगवार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान।
اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک اور آپ کو خبر دیں، جہاں تحصیل میئر کی سیٹ پر ہونے والا الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائے گا وجوہات کیا ہیں اس الیکشن کے ملتوی ہونے کی؟ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیل میئر کے جو انتخابات ہو رہے تھے اس کے ملتوی کر دیا گیا، الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور الیکشن ملتوی اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ صبح جو اوبر خطاب شیرانی تھے، تحصیل میئر کے امیدوار تھے، اے این پی کی ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے قتل کے بعد جو ہے یہ الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے بعد میں بتائی جائے گی۔ اور جو دھرنا جاری تھا اے این پی کے کارکنوں کی جانب سے، وہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی یقین دہانی پر دھرنا بھی ختم کر دیا گیا ہے اور تمام جماعتوں کی جانب سے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ احمد نواز۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ بند پلانٹس کے اوپر حکومت ان کو پیمنٹ کرنے کی پابند ہے کہ ان کو پیمنٹ کی جائے، اور کرتے ہیں ہم ان کو۔ سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو ملتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پیسہ بھر رہے ہیں۔ ہم نے تمام تر کوشش کی، بے انتہا کوشش ہم نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کوشش کو کہ ہم اس کرپشن کو، یہ شریف برادران جو ہیں، یہ ڈبل شریف برادران جو ہیں، ان کو، ان کے سارے کچے چٹھے کو عوام کے، نہ صرف عوام کے سامنے رکھیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان کو جہاں تک ممکن ہوگا ہم لے کر جائیں گے۔ یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی وہ کوئی لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے جا رہا تھا کسی کو، کوئی جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ جب پریشر آتا ہے آپ دیکھیں گے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں، یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام یہ کرتے ہیں۔ قوم کو غلط راستہ دکھانا، قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو، اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ہاتھ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ جی ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم ہائی وے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے، جو پاکستان نے اس کے پیچھے قرضہ لیا ہوتا ہے، جو اس قرضے کے پیچھے ان کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی جانوں کا رسک لے کے، ہم نے اپنی تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے، یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے، ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے اس کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرگنا نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے۔ یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں۔ آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا۔ جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے۔ کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا، کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا، کوئی امریکہ چلا گیا، اور پاکستان سے وہ کاروباری حلقے آج تک وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرزتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیہ یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم۔ 2009 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو 4 ماہ کے لیے بند کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کا طریقہ کار۔ ہم نے تو بند نہیں کیا۔ 100 سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا ہے۔ اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکاؤنٹ فریز ہوئے، کئی ملکوں کی تباہی ہوئی، اکانومی نیچے آئی۔ پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے، چند سے میری مراد 3-4 ممالک میں سے، جنہوں نے اپنی اکانومی کو گرنے نہیں دیا۔ 2018 میں آل ٹائم
ऑल टाइम रिजर्व जो है हमारा फॉरेन रिजर्व, वो हमारा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को कोई इंडिकेटर्स दे रहे हैं, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, वो यही हैं इस डबल शाह टाइप के लोग, वो यही डबल शरीफ टाइप के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का रुख आए, क्योंकि इनको अपनी बारी का इंतज़ार है। ये समझते हैं कि 2023 में इनकी बारी आएगी, इंशाल्लाह इनकी ज़रूर बारी आएगी, जेल जाने की बारी इनकी आएगी। ये मैं आपको बावर करा देना चाहता हूँ। मैंने तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक शेर भी लिखा था जब हम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर रहे थे, मैं उस दिन पढ़ना भूल गया। वो उनको बहुत शौक था इसका इनॉग्रेशन करने का, तो मैंने वो शेर ये लिखा था कि तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुमसे इनॉग्रेशन भी करा लेंगे तुम आओ तो सही, तुम्हें जेल भी डालेंगे तुम आओ तो सही। वो आते तो है नहीं मुल्क वापस, जब आएंगे तो इंशाल्लाह उनको हम खूब सैर इसकी कराएंगे पाकिस्तान की, हर जेल की। गवर्नर साहब ने वैसे तो गवर्नर साहब ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी का इस वक्त सवाल है, मीडिया भी सवाल करती है, वो है महंगाई। और महंगाई आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। सूबे भर से कितने उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं और वोटर्स की कुल तादाद क्या है, बताएंगे पेशावर से इरफान मूसाज़ई। खैबर पख्तूनख्वा में कौन जीतेगा कौन हारेगा, फैसले में एक दिन है बाकी। ताहम किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे हैं मजमूई तौर पर 37,576 उम्मीदवार, जिनमें सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन के लिए उम्मीदवारों की तादाद है 689। 19,285 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। 7,428 मजदूर किसान, जबकि 3,870 खवातीन और 6,000 नौजवान भी मैदान में हैं। इस वक्त तक हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल है। पोलिंग स्टाफ अपॉइंट हो चुका है, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले वोटरों की कुल तादाद भी है 1,26,68,000, जिनमें 70,15,000 मर्द और 54,53,000 खवातीन वोटर्स हैं, जिनके लिए 19,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पेशावर, मर्दान, बनू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान के सरबरा मेयर कहलाएंगे, जबकि 61 तहसीलों के सरबरा चेयरमैन होंगे, जिनका इंतखाब पहली बार बराह रास्त अवामी वोटों से होगा। इरफान मुसाज़ई, समा, पेशावर। और पेशावर के जिला काउंसिल हॉल में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। शहर में 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जिला पेशावर के 1240 पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग का सामान जो है वो इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर अमले के हवाले किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो जिला कौंसिल है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, जो असातिज़ा हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, पोलिंग अफसरान हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस का अमला भी मौजूद है, जो कि मुतल्लिका पोलिंग मटीरियल को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का जिम्मेदार होगा। होने वाले इंतखाबात हैं उनके लिए उसके लिए 1240 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जो इंतखाबी सिलसिला है, तैयारियों का सिलसिला है, वो इस वक्त आखिरी मराहिल में है और कल पोलिंग होगी। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। हरिपुर में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। सामान की तकसीम का अमल भी जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, हरिपुर में इंतखाबी मरहल का जो आज सामान की तकसीम का मरहला है वो शुरू हुआ है। सुबह से यहाँ पे जो है ज़िला भर से जो पोलिंग स्टाफ है वो यहाँ पे पहुँच रहा है, सोटी का अमला यहाँ पे पहुँच रहा है, वो अपना सामान यहाँ से रिसीव करके गाड़ियों के ज़रिए यहाँ से उसको दूर दराज के जो इलाके हैं हरिपुर के वहाँ पे लेके जा रहे हैं। हरिपुर में 3 तहसीलें हैं, जिसमें तहसील हरिपुर जो कि बड़ी तहसील है, जहाँ पे 4 लाख से ज़ायद वोटर जो है रजिस्टर्ड हैं। तहसील खानपुर है, वहाँ पे तगड़े जो मुकाबले हैं उनकी तवक्को यहाँ पे की जा
जा रही है, क्योंकि यहाँ पे PTI का भी यहाँ पे होल्ड है, क्योंकि यहाँ से जो तमाम सूबाई की नशस्तें थी और कौमी असम्बली की नशस्त थी वो PTI ने हासिल की थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो भी कम बैक करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। देखना यह है कि कल जो पोलिंग हो रही है उसमें क्या होता है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया आतिफ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज रहा है। पहले मरहले में सूबे के 35 में से 17 अजला में नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में सिटी कौंसिल होगी, जिसका सरबरा मेयर कहलाएगा, जबकि 61 तहसील कौंसिल्स के सरबरा चेयरमैन होंगे। सिटी काउंसिल में नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, जबकि तहसील काउंसिल में विलेज काउंसिल्स होंगी। हर नेबरहुड और विलेज काउंसिल 6 या 7 नुमाइंदों पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें 3 नशिस्तें जनरल काउंसलर, जबकि खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान और अक़लियत के लिए 1 नशिस्त मुख्तस है। हर वोटर को 6 वोट डालने होंगे, जिसके लिए इसे मुख्तलिफ रंगों के 6 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। जनरल काउंसलर के लिए स्लेटी रंग, खवातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाएगा। मजदूर, किसान के लिए सब्ज, नौजवानों के लिए जर्द, जबकि अक़लियती नशिस्त के लिए भूरे रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। मेयर और तहसील चेयरमैन के लिए वोट सफेद बैलेट पेपर पर दिया जाएगा। इस बल्दियाती इंतखाबात की खास बात यह है कि पहली बार सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोट से होगा। बुलेटिन में आगे देखिए शहरियों का अनोखा एहतजाज। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में सुसर और 2 दामाद जनरल नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल हैं। किसे वोट दें और किसे नहीं, अहले इलाका और रिश्तेदार मुश्किल में फंस गए हैं। एजाज खालिद इस पर रिपोर्ट करेंगे। वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान की कौमी सियासत में कुछ दामाद बहुत मशहूर हैं। कैप्टन सफदर तो अपनी ससुराल का दम भरते नहीं थकते। प्राइवेट में घर बना के दिया, मेरे लिए गाड़ी उन्होंने खरीदी, मेरे आज भी पॉकेट मनी उनकी तरफ से लगी हुई है। किसी एक मिल में लगी होगी, किसी दूसरी में लगी होगी। कैप्टन सफदर तो सियासी महाज पर ससुराल का खूब साथ देते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में 2 दामाद अपने ससुर के खिलाफ मैदान में हैं। दिलचस्प मुकाबला होगा। जिला मेहमन की तहसील पड़ांगार की विलेज काउंसिल 1 में मुकाबला काफ़ी सख्त है, मतलब रिश्तेदारियाँ है, दोस्तियाँ भी है। इंशाल्लाह हम अपने रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ भी कायम रखेंगे और कैंपेन को भी आगे लेके जाएंगे। सुसर दामादों के मुकाबले ने अहले इलाका और रिश्तेदारों को भी मुश्किल में डाल दिया है। हमारे लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि हम किसको वोट दें, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो वोट लेने वाला है ज़्यादा वोट, इंशाल्लाह हम उसको ज़्यादा वोट देंगे। मलिक इस्माइल के मुताबिक उनकी बीवी, सास और दीगर अहले खाना अपना वोट खुफिया रखेंगे ताकि घरेलू माहौल खुशगवार रहे। एजाज खालिद, समा 4 सद्दा। और पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात से कबल शहरियों का अनोखा एहतजाज। वोटिंग से पहले ही बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बैनर्स भी लगा दिए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। गैस का प्रेशर पूरा हुआ, ना ही पीने का साफ पानी मिला। गलियां भी टूट फूट का शिकार। पेशावर के गुंजान आबाद इलाके के शहरी ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ही फैसला कर लिया। पिछले 3 साल से जो है हमारे इलाके में गैस का मसला कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इलाके में जी 1500 से 2000 वोट अंदर आ जाए, हमने बैनर लगाए हुए हैं, ये सब लोग जो है तो हमने बाइकाट किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि इलेक्शन से कबल खुशनुमा वादे और ऐलानात तो होते हैं, मगर मुंतखब होते ही अवामी नुमाइंदे मुंह मोड़ लेते हैं। जी बस हमसे खाली वादे ही होते हैं। हमने तो आज तक ना तहरीक इंसाफ का कोई MNA देखे, ना कोई MPA देखे कि यहाँ पे आया इस आवाम से मिला। नोथिया नेबरहुड काउंसिल 72 2000 रजिस्टर वोटर्स पर मुश्तमिल है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कराची पुलिस ने खातून समाजी कारकुन के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गजनफर के मुताबिक उसको सबा की शोहरत अच्छी नहीं लगती थी, इसी वजह से कत्ल किया। सबा को 14 दिसंबर को घर के करीब उस वक्त कत्ल किया गया जब वो सिटी कोर्ट में पेशी के लिए जा रही थी। मुलजिम गजनफर के मुताबिक वेलफेयर का काम करने की वजह से सबा की इलाके में अच्छी शोहरत थी जो उसको पसंद नहीं थी, इसी वजह से कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद किया।
और अब जिक्र करते हैं मंडी बहाउद्दीन में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे का। मेहंदी में शिरकत के लिए जाने वाले मौत के सफ़र पर रवाना हो गए। टाली अड्डा पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ने सड़क पर खड़े शहरियों को कुचल डाला। 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हादसा गुज़श्ता रात उस वक्त पेश आया जब टाली अड्डा के करीब लोग मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ने उन्हें कुचल डाला। हादसे में 10 अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा धुंध के दौरान बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जुलाई से नवंबर तक कितनी मालियत का क्या सामान दरामद किया गया? इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। 5 माह में 33 अरब डॉलर्स की अशिया मंगवाई गईं। 20 अरब 64 करोड़ डॉलर्स का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा दरामदात के मजीद क्या इदाद शुमार है आपके पास? देखिए, इस माली साल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर जो गैप है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 5 माह में 33 अरब डॉलर की अशिया बैरून मुल्क से मंगवाई गई हैं। इस दौरान 12 अरब 36 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20 अरब 64 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। अगर 5 माह का जायजा लें तो 4 अरब डॉलर की खुराक इम्पोर्ट की गई है। 673 अरब इजाफा हुआ है पिछले 5 माह में। दूध, क्रीम, गंदम, चाय, चीनी, मसाले, सोया या पाम ऑयल, तमाम चीजें जो है इम्पोर्ट की गई हैं। 85 करोड़ 67 लाख डॉलर के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट हुए हैं। 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की मशीनरी है। ओवरऑल 112% के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील अहमद। और अभी खबर यह है कि महंगाई और टैक्स में इजाफा, खेलों का सामान भी आवाम की पहुंच से बाहर होने लगा है। खिलाड़ी मैदानों से दूर और खेलों का सामान फरोख्त करने वाली दुकानें भी वीरान नजर आती हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे कादिर ख्वाजा। डॉलर की ऊंची उड़ान, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा, खेलों के सामान की कीमतों को भी पर लग गए। बैट, बॉल, पैड्स, ग्लव्स समेत टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन रैकेट्स की कीमतों में भी 100 से 200% इजाफा हो गया। 80 to 90% कह लें चीज़ों में प्राइस हाई हो गई है। तो इवन के जो इंपोर्ट हम ज़्यादा चीज़ें करते हैं ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा कह लें कि इफ़ेक्ट किया और उसकी वजह से यहाँ पे कस्टमर भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। नौजवान कहते हैं कि खेल के मैदान आबाद रखने हैं तो सामान की कीमतों में कमी लाना होगी। अगर चीज़ें ही इतनी महंगी हो जाएंगी, एक फुटबॉलर जो है उसके पास सिर्फ शूज़ होते हैं और एक निकर होती है। अब निकर जो है वो 500 से 600 रुपये तक मिल रही है। तो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं जनाब, वो हमारी दस्तरस से तो बाहर जाती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि अब बिलफर्ज करो 1200 का 1300 का हम लेके जाते थे, अब वही 2250, तो अफोर्ड तो बहुत मुश्किल हो गया। खेलों से वाबस्ता अफराद का मानना है कि लोगों में खेलों का शौक कम होने की एक वजह महंगाई है। कैमरामैन गनील हसन के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। अमेरिका में 2 हफ्तों के दौरान अस्पतालों में कोरोना मरीजों के दाखिले 20% बढ़ गए। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ गए। आइलैंड में बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। फराज, क्या आपको लगता है कि आज सबसे ज्यादा सर्दी है कराची में? मेरे ख्याल में इस बात का जवाब उन तमाम लोगों को पता है जो कि आज सुबह सुबह कराची में जो है काम के लिए निकले हैं। सुबह पर जो लोग निकले, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार, कुल्फी जमा दी गई। आज सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। शहर में जो टेम्परेचर था 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान मुगल। इस बार कराची में जाड़े ने धूम मचा रखी है। कोयटा की यकबस्ता हवाओं से कराची वालों के दांत बज रहे हैं और 18 दिसंबर का दिन कराची में रवा सर्दियों का सर्द तरीन दिन बन गया है, क्योंकि आज शहर का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अंदर चादर पहने हुए, बहुत ठंड है। जिंदगी में इतना सर्दी नहीं था, इतना सर्दी है। एकदम टॉप है, टिनटिनी, दिल चाहता गाड़ी रोक लो। कराची में इतनी ठंड होगी ये सोचा नहीं था कभी। मैं जैकेट भी पहनी हुई है, टोपी भी पहनी, मफलर भी लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी लग रही है। इस सर्दी से सबसे ज्यादा कराची के मोटरसाइकिल सवार परेशान हैं, जिनकी ठंड से बचाव की कोई तदबीर काम नहीं कर रही। मैंने जैकेट पहना है, मास्क पहना है, अंदर इनर भी पहना है और सर्दी ज़्यादा है। आज ग्लव्स पहने, शूज़ पहने, फिर जैकेट पहनी, नीचे एक शर्ट पहनी, इसके बावजूद इतनी ठंड लग रही है। 3 कपड़ा पहना, अंदर 2 जैकेट पहना, वाटर प्रूफ पहना, जूता पहना, सेफ्टी सब चीज़ पूरा, तब भी सर्दी है। कराची में सर्दी बढ़ते ही कानों को कोयटा की हवाओं से बचाने के लिए कंटोप भी नजर आने लगते हैं, जिसे शहरी ठंड से बचने का मौसर जरिया समझते हैं।
मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार किया है, अभी तो सर्दी की शुरुआत है, आने वाले दिनों में पारा 8 से भी नीचे आ सकता है। आज ज़्यादा सर्दी है बनिस्बत 2-3-4 दिनों से, और कह रहे हैं कि और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि सर्दी की हालिया लहर आइंदा 2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी, मगर कुछ दिन के वक्फे के बाद आने वाला जाड़ा इस लहर से भी सख्त होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़िशान मुगल, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। समा के साथ रहिए।